नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सावन का आखिरी सोमवार आज मंदसौर में निकलेगी पशुपतिनाथ की सवारी। संसद मानसून सत्र का 11वां दिन आज बिहार बोर्ड वेरिफिकेशन मामले पर हंगामे के आसार। अब तक 2 दिन की कामकाज हुआ। चुनाव आयोग का तेजस्वी यादव को नोटिस, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाएगा दूसरा वोट कार्ड नंबर, ऑफिशियल नहीं। 2013 केदारनाथ हादसे में लापता हुए कंकालों की खोज दोबारा शुरू। आपदा के बाद से 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता। हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे, कार 6 लाख, टू व्हीलर 15,000 तक मिलेगी छूट। यूपी के 14 जिलों में बाढ़, सड़कों पर नावें चल रही। प्रयागराज में बच्चों को डूबने से बचाते देखे माता पिता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। सीएम योगी आज से मंडलों के दौरे पर रहेंगे। पहले दिन सहारनपुर, मेरठ मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम। विधायकों, सांसदों के साथ मंडलवार मीटिंग करेंगे सीएम। विकास कार्य, कानून व्यवस्था की भी करेंगे समीक्षा। 5 अगस्त को पहले अलीगढ़ फिर आगरा मंडल जाएंगे। 5 अगस्त की शाम लखनऊ वापस लौटेंगे सीएम योगी। पांच अगस्त को पहले अलीगढ़ फिर आगरा मंडल जाएंगे सीएम योगी। 5 अगस्त की शाम लखनऊ वापस लौटेंगे सीएम योगी का आज से मंडलों के दौरे पर रहेंगे। पहले दिन सहारनपुर, मेरठ मंडल की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी आज से मंडलों के दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। पहले दिन सहारनपुर, मेरठ मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम। विधायकों, सांसदों के साथ मंडलवार मीटिंग करेंगे सीएम। विकास कार्य, कानून व्यवस्था की भी करेंगे समीक्षा। 5 अगस्त को पहले अलीगढ़ फिर आगरा मंडल जाएंगे सीएम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। सीएम योगी आज से मंडलों के दौरे पर। पहले दिन सहारनपुर, मेरठ मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम। विधायकों, सांसदों के साथ मंडलवार मीटिंग करेंगे सीएम। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। विकास कार्य, कानून व्यवस्था की भी करेंगे समीक्षा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। 5 अगस्त को पहले अलीगढ़ फिर आगरा मंडल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 5 अगस्त की शाम लखनऊ वापस लौटेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको लखनऊ से। सीएम योगी आज से मंडलों के दौरे पर। पहले दिन सहारनपुर, मेरठ मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। सीएम योगी आज से मंडलों के दौरे पर। पहले दिन सहारनपुर, मेरठ मंडल की करेंगे समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। विकास कार्य, कानून व्यवस्था की भी करेंगे समीक्षा। पांच अगस्त को पहले अलीगढ़, 5 अगस्त की शाम लखनऊ वापस लौटेंगे सीएम। सीएम योगी आज से मंडलों के दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। पहले दिन सहारनपुर, मेरठ मंडल की समीक्षा करेंगे सीएम। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको सहारनपुर से। कार पलटने से बड़ा हादसा, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पलटी कार। बाइक सवार को बचाने की कोशिश में हादसा। महिलाएं और बच्चे सहित कुल 8 लोग घायल। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। गंभीर घायलों को
हायर सेंटर रेफर किया गया। कोतवाली बेहट इलाके की घटना। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गंभीर घायलों को हाई सेंटर रेफर किया। कोतवाली बेहट इलाके की घटना। सहारनपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। कार पलटने से हुआ बड़ा हादसा। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पलटी कार। बाइक सवार को बचाने की कोशिश में हादसा। महिलाएं और बच्चे सहित कुल 8 लोग घायल। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सहारनपुर से घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। गंभीर घायलों को हायर सेंटर किया रेफर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सहारनपुर से कोतवाली बेहट इलाके की घटना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सहारनपुर से कार पलटने से बड़ा हादसा। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पलटी कार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सहारनपुर से लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीजीआई में अब 1 घंटे में होगी 4000 पैथोलॉजी जांच। संजय गांधी पीजीआई में प्रदेश की पहली पूर्ण स्वचालित पैथोलॉजी लैब। जांच के लिए सैंपल तैयार। रिपोर्ट का काम मिनटों में होगा। जांच में तेजी आएगी और रिपोर्ट में सटीकता बढ़ेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच के लिए सैंपल तैयार। रिपोर्ट का काम मिनटों में होगा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। जांच में तेजी आएगी और रिपोर्ट में सटीकता बढ़ेगी। लखनऊ से बड़ी खबर। पीजीआई में अब 1 घंटे में होगी 4000 पैथोलॉजी लैब। प्रदेश की पहली पूर्ण स्वचालित पैथोलॉजी। जांच के लिए सैंपल तैयार। रिपोर्ट का काम मिनटों में होगा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। जांच में तेजी आएगी और रिपोर्ट में सटीकता बढ़ेगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पीजीआई में अब 1 घंटे में होगी 4000 पैथोलॉजी जांच। प्रदेश की पहली पूर्ण स्वचालित पैथोलॉजी लैब। जांच के लिए सैंपल मिनटों में तैयार। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। पीजीआई में अब 1 घंटे में होगी 4000 पैथोलॉजी जांच। प्रदेश की पहली पूर्ण स्वचालित पैथोलॉजी लैब। जांच के लिए सैंपल तैयार। रिपोर्ट का काम मिनटों में होगा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको लखनऊ से। जांच में तेजी आएगी और रिपोर्ट में सटीकता बढ़ेगी। कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों को ट्रक ने मारी टक्कर। एक कांवड़िये की मौत, एक की हालत गंभीर। घायल कांवड़िया का अस्पताल में जारी है उपचार। अरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कानपुर से। एक कांवड़िये की मौत, एक की हालत गंभीर। अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। घायल कांवड़ियों का अस्पताल में जारी है उपचार। अरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से। जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों को ट्रक ने मारी टक्कर। एक कांवड़िये की मौत, एक की हालत गंभीर। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कानपुर से। घायल कांवड़ियों का अस्पताल में जारी है उपचार। अरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कानपुर से।
जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों को ट्रक ने मारी टक्कर। एक कांवड़िए की मौत, एक की हालत गंभीर। घायल कांवड़िए का अस्पताल में जारी है उपचार। अरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कानपुर से। जल चढ़ाने जा रहे कांवड़िए को ट्रक ने मारी टक्कर। एक कांवड़िए की मौत, एक की हालत गंभीर। अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। घायल कांवड़ियों का अस्पताल में जारी है उपचार। जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों को ट्रक ने मारी टक्कर। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कानपुर से। एक कांवड़िए की मौत, एक की हालत गंभीर। घायल कांवड़ियों का अस्पताल में जारी है उपचार। अरौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कानपुर से। जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों को ट्रक ने मारी टक्कर। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। खबर शेखपुरा से, जहां सदर प्रखंड के अर्घोती धाम में रविवार को राजद विधायक विजय सम्राट ने आयोजित महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में स्थानीय महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। विधायक ने मंच से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और महिलाओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय सम्राट ने कहा कि राजद की सरकार बनने पर हर मां बहन को उनका हक और सम्मान मिलेगा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की माई बहन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि हर महिला को प्रति माह 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 500 और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा दोहराया। विजय सम्राट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के वादों के बाद ही सरकार ने दबाव में आकर वृद्ध पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 की है। राजद की सरकार बनते ही यह पेंशन 1500 की हो जाएगी। कार्यक्रम के माध्यम में विधायक ने एक बार फिर साफ किया कि राजद सत्ता में आते ही इन योजनाओं को अमल में लाएंगे। अर्घोती धाम में हुई नगर पालिका निवेदन है, सभी अर्घोती धाम पर आए हैं, सबसे आग्रह है कि आप लोग कृपया कर। खबर मऊ से। विदेशी डॉलर के साथ 8 अंतरप्रांतीय ठग हुए गिरफ्तार। ठगों के पास से 20 डॉलर के 12 नोट, $1 के 50 नोट बरामद। होटल में चेकिंग के दौरान पुलिस 8 ठगों को किया गिरफ्तार। बंगाल का रहने वाला है मास्टरमाइंड, गाजियाबाद के रहने वाले हैं ठग। मऊ के लोगों को ठगी का बनाना था शिकार। पुलिस ने मऊ से लोगों को ठगों से बचाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के सादतपुरा इलाके से हुई गिरफ्तारी। बंगाल का रहने वाला था मास्टरमाइंड। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गाजियाबाद के रहने वाले थे ठग। मऊ के लोगों को ठगी का बनाना था शिकार। पुलिस ने मऊ के लोगों को ठगों से बचाया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
होटल में चेकिंग के दौरान पुलिस 8 ठगों को किया गिरफ्तार। बंगाल का रहने वाला है मास्टरमाइंड, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद के रहने वाले हैं ठग। मऊ के लोगों को ठगी का बनाना चाहता था शिकार। लोगों का एक अंतर प्रांतीय गिरोह पकड़ा गया है और उल्लेखनीय है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष रात्रि चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। जैसे कि प्रतिदिन हमारी गश्त होती है, उसके अतिरिक्त भी क्षेत्र में ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चोरी करने या फिर अन्य चीज़ों में मामूर हैं। लिहाजा उसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा था। इसमें थाना कोतवाली क्षेत्र के जो हमारे SHO थे, उन्होंने भी चेकिंग में अपने व्यस्त थे। इसमें ही सतर्कता रखते हुए उन्होंने रोडवेज के आसपास और जो होटल्स थे और उसमें भी जो है कि गश्त कर रहे थे, तो कुछ संदिग्ध चीज़ें जो है कि उनको लगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को देखकर उनको लगा कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति ठहरे हो सकते हैं, रुके हो सकते हैं। लिहाजा और उस पर उन्होंने वर्कआउट किया तो पता चला कि यहाँ पे एक ठगों का जो भी गिरोह रुका हुआ है। फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र के रजीपुर चौराहे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में सेना के 30 वर्षीय जवान कमल सिंह की मौत हो गई। शनिवार सुबह जिम जा रहे कमल सिंह को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। घायल जवान को पहले कमालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, फिर गंभीर हालत के कारण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल और बाद में आर्मी अस्पताल फतेहगढ़ रेफर किया, जहां उपचार के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। कमल सिंह की 2 बेटियां हैं, जिनकी उम्र कमरस 2 वर्ष और 1.5 महीने है। उनकी असमय मौत से परिवार और पूरा गांव शोक में डूब गया। सबका पोस्टमार्टम कर सेना ने तिरंगे में लपेटकर पैतृक गांव नगला जोध रजीपुर पहुंचाया। दोपहर को गांव से भारी जनसमूह की मौजूदगी में अंतिम यात्रा निकाली गई। गंगा घाट पर सेना के जवानों ने शहीद को राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी। कमालगंज पुलिस एवं क्षेत्रवासियों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। खबर बाराबंकी से है, जहां जिले के प्रसिद्ध लोदेश्वर महादेव मंदिर में सावन मास के चौथे और अंतिम सोमवार को भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से लगातार हो रही भीषण बारिश के बावजूद लाखों शिव भक्तों ने बोल बम भव के नारे लगाते हुए गर्भगृह में जलाभिषेक किया। मंदिर के कपाट देर रात खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई, जो रात्रि से लेकर भोर के पहले पहर तक लगातार जलाभिषेक करती रही। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन कैमरे का उपयोग किया गया। जिले के डीएम और एसपी समेत पुलिस दल बल भी मुआयना करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। बाराबंकी का यह प्राचीन और पावन मंदिर छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, जहां सावन के दौरान विशेष भक्ति देखने को मिलती है। बारिश ने भी भक्तों के उत्साह को कम नहीं किया, बल्कि उनकी आस्था और श्रद्धा के में वृद्धि हुई। के न्यूज़ की टीम ने मंदिर परिसर में रात भर कवरेज किया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं का जलाभिषेक और भक्तिमय माहौल कैमरे में कैद हो गया। यह भव्य आयोजन क्षेत्र के लिए गर्व का विषय हुआ है।
इस वक्त मौजूद है बाराबंकी के पौराणिक सुप्रसिद्ध लोधेश्वर महादेवा मंदिर में। सावन का आखिरी सोमवार है और रात के लगभग 1:30-2 बजे का समय हो रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है। बड़ी संख्या में रात से ही श्रद्धालु जलाभिषेक करने को उमड़ पड़े हैं। ये लाइन लगातार बढ़ती जा रही है, जो मंदिर परिसर के अंदर से लेकर के बाहर लगभग 300 से 400 मीटर के अधिक की दूरी की ये लाइन लगी हुई है, जो कि एक पंक्ति में 2 से 3 व्यक्ति चलते नजर आ रहे हैं। आंकड़ा बड़ी संख्या में देखा जा रहा है, क्योंकि आज बाराबंकी में सवेरे से ही लगातार बारिश होती रही है, जिसकी वजह से भीड़ बहुत कम हो जाने का अनुमान था। लेकिन इससे परे महादेव की भक्ति बड़ी साबित होते हुए यहाँ पर लगातार भक्त जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ जो आंकड़ा, जो कि प्रशासनिक स्तर से आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी लाखों की संख्या में मिल जाएगी। महादेव को पशुपतिनाथ जी भी कहा जाता है। इसका एक दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बड़ी संख्या में भक्त यहाँ नजर आ रहे हैं, उसी प्रकार से सामने देखिए पशुओं का भी यहाँ पर भोले बाबा के दरबार में आना होता है। जैसे महाबली हनुमान रूपी बैठे हुए यहाँ पर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए ऐसा लगता है जैसे यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ हम आपको बताते चले कि सावन के अंतिम सोमवार में लगातार प्रशासन की तरफ से भी चूंकि हादसे हो जाना बाराबंकी में कहीं ना कहीं ये परेशानी पैदा कर गया, जिसको लेकर के इस बार जिला प्रशासन ने बहुत ज्यादा सख्ती कर रखी है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि लगातार अधिकारी निगरानी बनाए हुए हैं। 4 सुरक्षा रखी गई है। बाराबंकी से कैमरा सहयोगी नितेश के साथ के न्यूज राहुल त्रिपाठी। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, चल मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बताते हैं सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक व राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं सीएम के आगमन से पहले कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी जोन ने मेरठ भास्कर सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त अटल कुमार साय, डीआईजी सहारनपुर रेंज अभिषेक सिंह, एसएसपी आशीष तिवारी सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट और आपातकालीन तैयारी से जुड़ी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। इसके साथ ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों ही नहीं, सहारनपुर के मेयर अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, स्वागत व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान देते के निर्देश दिए। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए व्यापक तैयारियां किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अंतिम दौर का निरीक्षण भी जारी है। फर्रुखाबाद के कायमगंज नगर में पवित्र सावन मास के चतुर्थ सोमवार की पर्व संख्या पर शिव भक्तों द्वारा एक विशाल एवं भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। गायत्री शक्तिपीठ शिवालय भवन से बैंड बाजों के साथ शुरू हुई यात्रा का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख अनुराधा दुबे एवं ज्योतिषाचार्य पंडित गोपाल गौड़ ने पूजना अर्चन कर आरती के साथ किया। कांवड़ के दौरान नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए स्वर्ग सरोवर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर पहुंची, जहां कांवड़ियों ने भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल अर्पित कर पूजा अर्चना की। भारी संख्या में बच्चे, महिलाएं और शिव भक्त अपने कंधों पर सुसज्जित कांवड़ लेकर निकले, जिनका उत्साह और आस्था रिमझिम बरसात के बावजूद कम नहीं हुआ। नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा को जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान रेलवे रोड के बैंक ऑफ इंडिया के पास 2 गौवंशों की अचानक कांवड़ यात्रा की ओर दौड़ने से अधिक शिव भक्त घायल हो गए, जिन्हें तत्कालीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश के तहत इन्हें नन्हे शिव भक्त विभिन्न स्लोगन लिखी पट्टिकाएं लेकर चलते रहे। यात्रा के अंत में आयोजकों ने सभी शिव भक्तों को प्रसाद स्वरूप भोजन कराया और प्रत्येक कांवड़िया का पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधरोपण के लिए एक पौधा लगाया। इसके साथ ही ज्योतिषाचार्य गोपाल गौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी के पर्यावरण अभियान के तहत यह पौधा निःशुल्क वितरित किया गया है। उद्देश्य ये है कि थोड़ा बच्चे जो है हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो प्रथाएं, हमारी जो रीति नीति है, उन चीज़ों को जाने। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने निकाली और हम लोग एक समाज में संदेश भी देना चाह रहे हैं पर्यावरण के संदर्भ में
तो उसमें कुछ बच्चे हैं, उन्होंने पर्यावरण से संबंधित कुछ दफ्तियाँ बनाई हैं, कुछ परिवारों के लेके परिवार कैसे संगठित रहें और उसमें समरसता का कैसे भाव रहे, तो इस संदर्भ में कुछ बच्चों ने दफ्तियाँ बनाई हैं, वो अपना लेके निकल रहे हैं परिवार सहित। तो परिवार सहित कांवड़ यात्रा है ये आपकी। तो ये यहाँ से शिवाला भवन से कहाँ तक जाएगी? शिवाला भवन कहाँ चढ़ाएंगे? जी जी, यहाँ से अपना जल भरेंगे और हम लोग कहाँ से भरेंगे? ये शिवाला से यहीं से अपना भरेंगे और सोन सरवा में इसका हम लोग समापन अपना रहे। सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक व राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी जोन मेरठ भानु भास्कर सहारनपुर पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त अटल कुमार राय, डीआईजी सहारनपुर रेंज अभिषेक सिंह, एसएसपी आशीष तिवारी सहित पुलिस व प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था की, वीआईपी मूवमेंट और आपातकालीन तैयारी से जुड़ी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, सहारनपुर के मेयर अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, स्वागत व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है और किसी भी प्रकार की चूक से बचने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर अंतिम दौर का निरीक्षण अभी भी जारी है। माननीय महानुभाव का कल निरीक्षण की संभावना है और इसमें कई सारे पहलू रहे। इसमें सभी मंडलीय समीक्षा की भी संभावना है। तो सभी पहलुओं पे सारे अधिकारी हैं हमारे साथ। यहाँ पे मंडलायुक्त साहब हैं, हमारे डीआईजी साहब हैं, हमारे एसएसपी साहब हैं। तो सभी अधिकारी यहाँ पे हैं और सभी तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तैयारियां की जा रही है और साथ में जो कार्यक्रम का लोकार्पण होगा उसकी भी तैयारी की जाए। अगर मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जो संत स्वरूप में खुद योगी आदित्यनाथ। सीधे आपको रायपुर ले चलते हैं। यहाँ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आपको बता दें, भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य बघेल के नाम 3 याचिकाएं इसमें शामिल हैं। शराब घोटाले मामले में सता रहा पूर्व सीएम को गिरफ्तारी का डर, आज होगी पूर्व सीएम की याचिका पर सुनवाई। पूर्व सीएम बघेल ने कोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में यह सुनवाई की जाएगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है। भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य बघेल के नाम पर लगी 3 याचिकाएं। शराब घोटाले मामले में सता रहा पूर्व सीएम को गिरफ्तारी का डर। रायपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य बघेल के नाम से 3 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई। आपको बता दें, शराब घोटाले मामले में सता रहा पूर्व सीएम को गिरफ्तारी का डर, आज होगी पूर्व सीएम की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में इस याचिका पर सुनवाई होनी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य बघेल के नाम से 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। शराब घोटाले मामले में सता रहा पूर्व सीएम को लगातार गिरफ्तारी का डर। रायपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य बघेल के नाम से 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी का डर पूर्व सीएम को लगातार सताता दिखाई दे रहा है। आज होगी पूर्व सीएम की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में होगी मामले पर सुनवाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य बघेल के नाम से लगी हैं 3 याचिकाएं।
शराब घोटाले मामले में सता रहा पूर्व सीएम को गिरफ्तारी का डर। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य बघेल के नाम से कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम को लगातार गिरफ्तारी का डर सता रहा है। आज होगी पूर्व सीएम की याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में मामले पर होगी सुनवाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य बघेल के नाम से 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। आपको बता दें, शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएम को लगातार गिरफ्तारी का डर सता रहा है। रायपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल और बेटे चैतन्य बघेल के नाम से 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। शराब घोटाले मामले में सता रहा पूर्व सीएम को गिरफ्तारी का डर। आज होगी पूर्व सीएम की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच पर मामले पर आज होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बेटे शराब घोटाले मामले में सता रहा पूर्व सीएम को गिरफ्तारी का डर। आपको ले चलते और ये जहां सावन के अंतिम सोमवार पर आज शिवालयों में गूंजा बम बम भोले का जयघोष। देवकली मंदिर में डाक कावड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था, कावड़ियों को सीधे गर्भ तक मिली प्रत्येक सुविधा। सुरक्षा में तैनात पुलिस व मंदिर प्रशासन, पार्किंग में खड़ा कराया गया वाहन। खानपुर और जालौन रोडों पर वाहन की एंट्री लगातार बंद है। इस समय हम मौजूद हैं औरैया जनपद के देवकली मंदिर पर, जहां पर देखा जाता है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर आज रात 12 बजे से दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है और आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों लोग भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और पूजन अर्चन करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि आसपास के जनपद समेत लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजन करने आते हैं। प्रशासनिक अनुमान की बात करें तो लगभग 1 से 2 लाख तक श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। डाक कावड़ और सादा कावड़ के लिए अलग से एक रास्ता बनाया गया है बैरिकेडिंग करके, जहां से डाक कावड़िया अपनी कावड़ को स्पेशल रास्ते के तहत चढ़ा सकते हैं। लगातार प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था के तहत बारी बारी से श्रद्धालु दर्शन और पूजन अर्चन कर रहे हैं। के न्यूज के लिए उमेश अवस्थी औरैया। गया में सशस्त्र सीमा बल की 29वीं वाहिनी के कमांडेंट मधुकर अमिताभ और सहायक कमांडेंट सौरभ रंजन के नेतृत्व में सी समवाय डुमरिया तथा स्थानीय पुलिस थाना छकरबंदा के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान एक वांछित नक्सली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली रविंद्र सिंह जिला गया का ही निवासी है। वह थाना छकरबंद के कांड संख्या 3/18 दिनांक अप्रैल 2018 के तहत धारा 147, 148, 149, 307, 353 आईपीसी आर्म्स एक्ट की धारा 25A(b) के तहत 26 एवं 17 CLA के तहत वांछित था। गिरफ्तारी के बाद रविंद्र सिंह को थाना छकरबंदा पुलिस के सुपुर्द विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
सीधे आपको जौनपुर ले चलते हैं, जहां बीएसए के नाम पर फर्जी अवकाश घोषित, जिले के सभी स्कूलों को बंद कराने की भ्रामक खबर फैली। आपको बता दें, कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों के बंद कराने के आदेश की फर्जी सूचना चलाने वालों पर बीएसए ने जांच टीम भी गठित कर दी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर खबर चलाने वालों के बीच इस मामले को लेकर लगातार हड़कंप जैसी स्थिति है। वहीं बीएसए ने सूचना विभाग में लिखित मैसेज कर इस बात की जानकारी दी है। जौनपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बीएसए के नाम से फर्जी अवकाश यहां पे घोषित किया गया है। जिले के सभी स्कूलों को बंद कराने की भ्रामक खबरें, कई भ्रामक खबरें यहां फैलाई गई हैं। कक्षा 1 से लेकर सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। आपको बता दें, फर्जी सूचना चलाने वालों पर बीएसए ने जांच टीम गठित कर दी है। जौनपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बीएसए के नाम से फर्जी अवकाश घोषित किया गया था। जिले के सभी स्कूलों को बंद करने की भ्रामक खबरें लगातार यहां फैलाई जा रही थी। आपको बता दें, कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को अफवाहों में बंद कराने के लिए बोला गया था। फर्जी सूचना चलाने वालों पर बीएसए की बड़ी कार्रवाई। जौनपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जिले के सभी स्कूलों को बंद करने की भ्रामक खबर फैलाई गई थी। बीएसए ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जांच टीम का गठन भी किया है और भ्रामक अफवाहों को फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। जौनपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जिले के सभी स्कूलों को बंद करने की भ्रामक खबर फैलाई गई है। बुलंदशहर के छतारी थाना क्षेत्र के गांव बुढ़ासी में यूरिया खाद की भारी किल्लत को लेकर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति पंचायत आयोजित की। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में किसान एकत्र हुए और खाद न मिलने पर नाराजगी जताई। किसानों ने बताया कि किसी भी सहकारी समिति या सोसाइटी में उन्हें यूरिया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। महापंचायत किसानों ने जिला कृषि अधिकारियों को एआरओ पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा है कि प्राइवेट दुकानदारों द्वारा किसान का खुलेआम शोषण किया जा रहा है और सरकारी तंत्र लगातार मूक दर्शक बना हुआ है। किसानों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को शिकायती पत्र देते हुए शीघ्र समाधान की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसानों को आश्वासन दिया है कि 2 दिन के भीतर यूरिया खाद की आपूर्ति शुरू करा दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी भी दी, यदि तय सीमा में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान यूनियन पूरे जिले में बड़ा आंदोलन करेगा। धान की रोपाई इस महत्वपूर्ण समय में खाद की कमी किसानों के लिए गंभीर संकट बनी हुई है। यहाँ के क्षेत्र के काफी किसानों ने मुझे एक पत्र भी सौंपा है अपना प्रार्थना पत्र के रूप में कि यूरिया की कमी है। इसलिए कमी है कि बुलंदशहर से 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पड़ता है, तो यहाँ के किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। एआर कोऑपरेटिव, जिला कृषि अधिकारी कान खोलकर सुन लें, यह इस क्षेत्र में 2 दिन के अंदर यूरिया की पूर्ति नहीं हुई तो विकास भवन में पहुंचकर उन दोनों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी एआर कोऑपरेटिव की होगी और जिला कृषि अधिकारी की होगी। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जिले में यूरिया की कमी नहीं है, ये अखबार में निकलवा कर क्या पागल बनाना चाह रहे हो जनता का? मुझे प्रत्येक सोसाइटी में यूरिया की पूर्ति चाहिए। सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहाँ आज से शुरू होगी एंड्रोक्राइनोलॉजी की ओपीडी। आपको बता दें, लोहिया संस्थान में शुरू की जाएगी ओपीडी। बीपी और डायबिटिक के बढ़ते मरीजों के लिए राहत की बड़ी खबर। इस समय सिर्फ पीजीआई में ही चलती है ओपीडी। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आज से शुरू होगी एंड्रोक्राइनोलॉजी की ओपीडी। लोहिया संस्थान में शुरू की जाएगी ओपीडी। बीपी और डायबिटिक के बढ़ते मरीजों के लिए राहत भरी खबर। इस समय सिर्फ पीजीआई में चलाई जाती है ओपीडी। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आज से शुरू होगी एंड्रोक्राइनोलॉजी की ओपीडी। लोहिया संस्थान में शुरू की जाएगी ओपीडी। बीपी और डायबिटिक के बढ़ते मरीजों के लिए यह राहत बड़ी खबर है। इस समय सिर्फ पीजीआई में ओपीडी का होता है संचालन। आज से शुरू होगी
क्राइनोलॉजी की ओपीडी लोहिया संस्थान में शुरू की जाएगी ओपीडी। बीपी और डायबिटिक के बढ़ते मरीजों के लिए राहत भरी खबर। इस समय सिर्फ लखनऊ के पीजीआई में होता है ओपीडी का संचालन। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आज से शुरू होगी एंडोक्राइनोलॉजी की ओपीडी। लोहिया संस्थान में ओपीडी का होगा संचालन। बीपी और डायबिटिक के मरीजों के लिए राहत भरी खबर। अब बात करें बरेली की, जहां दबंगों ने मिठाई विक्रेता वीरेंद्र को गोली मार दी। दबंगों ने मिठाई विक्रेता वीरेंद्र के दोनों पैरों में गोली मार दी। एक भाई गाली गलौज का विरोध करना मिठाई विक्रेता को पड़ा महंगा। घटना के बाद आरोपी दबंग मौके से फरार। आपको बता दें, सुभाष नगर थाना क्षेत्र के साउथ सिटी कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, घटना के बाद से ही आरोपी मौके से फरार। पुलिस कर रही लगातार आरोपी की तलाश। दबंगों ने मिठाई विक्रेता वीरेंद्र के दोनों पैरों में मारी गोली। दबंगों के हौसले लगातार तेज होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ गाली गलौज का विरोध करने पर मिठाई विक्रेता के पैरों में दबंगों ने गोली मार दी। आपको बता दें, सुभाष नगर थाना क्षेत्र के साउथ सिटी कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। बरेली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, दबंगों ने मिठाई विक्रेता वीरेंद्र के पैरों में मारी गोली। मामूली कहासुनी के बाद दबंगों से विरोध करना मिठाई कारोबारी को यहां कितना महंगा पड़ गया। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ग्राम फतेहपुर थाना सुभाष नगर में तमंचे से फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। थाना सुभाष नगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि कपिल व भूरे पुत्रगण मुलायम तथा सोहनपाल पुत्र प्रताप सिंह व विजेंद्र पुत्र राम रईस के बीच ऑटो रिक्शा के शीशे को टूटने को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें कपिल व भूरे पुत्रगण मुलायम ने विजेंद्र के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया। गोली विजेंद्र के दोनों पैर की जांघ में लगी है। विजेंद्र को तत्काल जिला अस्पताल बरेली में भर्ती कराया गया, जो खतरे से बाहर है। हमारे साथ में ये घटना हुई थी सुबह 11 बजे। आज हमारे घर पे उर्मिला और भूरे और कपिल और ब्रजेश और सोनू के हाथ में और कपिल के हाथ में टुकड़ा था, उसने फायर किया तो हमारे गोली लगी थी इससे। और क्या कहते हैं, सुबह हमारे पापा भैंस लेके जा रहे थे तो ये घेरने को कह रहे थे। उसके बाद इन्होंने फिर घर पे आके हमारी चढ़ाई कर दी। सुबह पापा चले घर पे, कोई नहीं था, मैं अकेला था उस टाइम। खबर वाराणसी से, जहां श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रावण मास के चतुर्थ और अंतिम सोमवार का शुभारंभ 4 अगस्त 2025 को प्रातः मंगला आरती के साथ श्रद्धा और भक्ति के भाव से हुआ। आरती के उपरांत धाम के बाहर गदौली और मैगदुनी की ओर से पंक्तिबद्ध होकर आ रहे श्रद्धालुओं का स्वागत भव्य पुष्प वर्षा से किया गया। इस दौरान श्री कोविलूर स्वामी, मुख्य कार्यपाल अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, नायाब तहसील तथा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और सुरक्षित आगमन को सुनिश्चित कराने हेतु मंदिर प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई। धाम परिसर में सुव्यवस्थित लाइन सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, पेयजल, पंखा एवं शीतल जल आदि की समुचित व्यवस्था रही। मंदिर न्यास की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें उन्हें निर्बाध दर्शन का अनुभव हो सके। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे हैं, जिससे पूरे धाम क्षेत्र में आस्था का दिव्य वातावरण दिखाई दे रहा है।
खबर आपको बलरामपुर से बता रहे हैं, जहां 70 वर्षों में अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। आपको बता दें, बाढ़ आने पर ग्रामीणों को और बच्चों को पार होने में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों को पीठ पर लाद कर परिजन नदी पार कराते हैं। पीठ पर लाद कर पार करते वीडियो भी इस मामले में वायरल हो रहा है। ग्राम सहरुल गोवर्धनपुर का ये मामला बताया जा रहा है। 70 वर्षों में नहीं हुआ है पुलिया का निर्माण। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से बच्चे बहती नदी में पुल को पार करते हुए जा रहे हैं। आने जाने वालों को इसमें खासा परेशानियों का सामना करना पड़े। इसके साथ ही स्कूली बच्चों को पीठ में लाद कर उनके परिजन स्कूल तक छोड़ते हैं। बलरामपुर से आपको खबर बता रहे हैं, 70 वर्षों में से भी अभी तक नहीं हुआ पुलिया का निर्माण। बाढ़ आने पर ग्रामीणों को बच्चों को पार होती हैं कई परेशानियां। स्कूली बच्चों को पीठ पर लाद कर परिजन कराते हैं नदी पार। पीठ पर लाद कर पार करते का वीडियो हो रहा है वायरल। ग्राम सहरुल गोवर्धनपुर का ये मामला बताया जा रहा है। उज्जैन से श्रावण माह का अंतिम सोमवार महाकालेश्वर में भस्म आरती के साथ जयकारों से गूंज उठा। आपको बता दें, महाकाल मंदिर परिसर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पंचाभिषेक और श्रृंगार भक्तों का उमड़ता हुआ जनसैलाब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बम भोलों के जयकारों के साथ सारा शिवालय गूंजायमान हो गए हैं। आपको बता दें, मंदिर के पट सुबह 2:30 बजे खुले हैं। विशेष व्यवस्था भी लागू है। भारी भीड़ के चलते प्रशासन भी यहाँ मुस्तैदी से तैनात दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, मंदिर के पट सुबह से ही श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। चलित भस्मारती दर्शन से हजारों श्रद्धालुओं को लाभ की अनुभूति होती है। श्रावण माह के अंतिम सोमवार पर भक्तों की मंदिरों में देखी गई भारी भीड़ के साथ ही महाकालेश्वर में भस्मारती का भी आयोजन किया गया है। महादेव के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पंचाभिषेक और श्रृंगार यहाँ पे किया गया है। भक्तों का उमड़ता जनसैलाब, बम बम भोले के लगे जयकारे। आपको बताते हैं, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट सुबह 2:30 बजे ही खोल दिए गए। इसके साथ ही प्रशासन भी वहां मुस्तैदी से तैनात है। महाकाल के दरबार के अंदर बाबा महाकाल की पूजन अर्चन भस्म आरती महापर्व बाबा महाकाल का संपन्न हुआ है। बाबा महाकाल का आज अंतिम सोमवार है, इसलिए बाबा महाकाल के यहाँ प्रातः काल से ही चारों तरफ मंगल ध्वनि ओम नमः शिवाय जय महाकाल का उद्घोष चल रहा है। आज बाबा महाकाल की महासवारी भी है। बाबा महाकाल की सवारी के अंदर भगवान महाकाल उमा महेश के साथ के अंदर तांडव रूप के अंदर चंद्रमौलेश्वर के रूप में और मन महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल का अलौकिक दृश्य, बाबा महाकाल की पूजन अर्चन करने से ही समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। साल भर तक भक्त लोग आज के दिन का इंतजार करते हैं। जय महाकाल। खबरों में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।